प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेधा खावा में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स को लेकर आए हैं, जिसका टॉपिक है किसी बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध, यानी रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। यानी किसी भी बहुपद के, चाहे वो द्विघात बहुपद हो या त्रिघात बहुपद, उनके शून्यक और गुणांकों के बीच रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है, उसी को मैं आज बताने जा रहा हूँ। यही हमारा टॉपिक है। तो उसी के आधार पर एक प्रमेय है कि यदि अल्फ़ा बीटा किसी द्विघातीय बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यांक हो, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बीटा ए, और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर अल्फ़ा गुना बीटा है। अल्फ़ा गुना बीटा बराबर सी बटा ए। यहाँ पर गुना का चिन्ह है, भूल से लिखा गया। अल्फ़ा गुना बीटा बराबर सी बटा ए। तो ये दोनों बातें हमको प्रूव करके दिखाना है, और यही जो है बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच रिलेशन है। अब मैं इसे विस्तारपूर्वक समझाने का प्रयास करता हूँ और प्रूव करता हूँ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। दिया है, क्या दिया है? दिया है, क्या दिया है? अल्फ़ा बीटा द्विघात बहुपद, द्विघातीय या द्विघात बहुपद ही लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक हैं, के शून्यांक हैं। इसलिए क्या होगा? x माइनस अल्फ़ा एवं x माइनस बीटा इस बहुपद के, इस बहुपद के दो गुणनखंड होंगे, दो गुणनखंड होंगे। देखिए, ये नियम है कि जो भी शून्यांक होते हैं, वो दो शून्यांक हैं तो दो गुणनखंड होंगे। एक होगा x माइनस अल्फ़ा और एक होगा x माइनस बीटा। यदि तीन शून्यांक होता तो तीन शून्यांक में क्या होता? x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा और एक x माइनस जैसे गामा होता है, तीन शून्यांक में एक गामा होता है, तो वो इसका गुणनखंड होता है। अब यहाँ पर होगा अतः गुणनखंड प्रमेय से, अतः गुणनखंड प्रमेय से। तो हम लोग गुणनखंड प्रमेय 9वां में पढ़े हैं। गुणनखंड प्रमेय से क्या होगा? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होगा? कि x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा, जहाँ के एक नियतांक है, अचर संख्या या नियतांक है, के एक नियतांक है। तो अब हम इसको आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये तो के का के ही रह जाएगा। अब इसको आप गुना कीजिए, तो x से गुना करना है x माइनस बीटा को, फिर माइनस अल्फ़ा से गुना करना है x माइनस बीटा को। तो ये क्या हो गया? कि इसको गुना करेंगे, x गुना x क्या होगा? x स्क्वायर माइनस होगा x बीटा माइनस होगा x अल्फ़ा और प्लस क्या होगा? अल्फ़ा इंटू बीटा। ये हमारा गुणनफल हो जाएगा। अब देखिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? कि इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर जो है हम कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं? तो एक्स देखिए कॉमन है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है एक्स कॉमन ले लेंगे, तो क्या होगा? बचेगा यहाँ पर क्या? यहाँ पर बचेगा अल्फ़ा
प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। अब इसको आप तोड़ के भी देख सकते हैं। यदि देखिए यहाँ पर माइनस अल्फ़ा एक्स यहाँ पर है, अब माइनस से गुना करेंगे माइनस बीटा एक्स, तो हमने अल्फ़ा को इधर लिख दिया, बीटा को, इससे कोई हर्ज नहीं है, इसको इधर हम लिख सकते हैं। ठीक है, तोड़ने के बाद जो है ये माइनस से गुना करने के बाद यही दोनों मिलता है। तो यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, के से गुना कर देंगे। इस सारे पदों में क्या करेंगे, के से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा, के अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हम जो है गुना करके यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, अब इसमें ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, जो चूँकि के बाहर है तो इसमें भी आप ब्रैकेट लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कि अचर एक्स स्क्वायर एक्स यानी एक्स स्क्वायर एक अलग हो गया, एक्स के गुणांकों और अचर पदों का देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों तरफ, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर एक्स के गुणांकों और अचर पदों की तुलना करने पर हम पाते हैं कि अब देखिए यहाँ पर जो है यही बात हम यहाँ पर लिखते आएंगे, यानी ये क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखिए यहाँ पर तुलना क्या करना है, बाएं साइड एक्स स्क्वायर तो दाहिना साइड भी एक्स स्क्वायर देखना है। यहाँ पर क्या लिखे हम पहले, एक्स स्क्वायर एक्स के गुणांकों और अचर पद की तुलना। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर देखिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, के है। तो यहाँ पर यानी कि ए के स्थान पर के हो जाएगा, यानी ए बराबर के हो जाएगा। ठीक है, यही होता है तुलना करने पर, यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक और दोनों तरफ एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करेंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक के है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ तक तो आप समझ गए कि के बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर के बराबर तो ए हो गया। अब दूसरा आप लीजिए, तो यहाँ पर देखिए एक्स का गुणांक बी है, और यहाँ पर देखिए एक्स का गुणांक क्या है, यहाँ पर एक्स का गुणांक क्या है वो देखिए आप। तो यहाँ पर क्या है, माइनस एक्स का गुणांक यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर लिखे माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या है, बी है, बी है। ठीक है, तो बी हो गया। अब फिर जो है आप देखिए अचर पद क्या है, अचर पद यहाँ पर सी है, तो यहाँ पर अचर पद क्या है, अचर पद का गुणांक क्या है, यहाँ पर देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा है। अचर पद का क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा है, के अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, सी बराबर के अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पर यही मुख्य चीज़ है समझने का। यहाँ पर क्या करना है, एक्स स्क्वायर और एक्स के गुणांक और अचर पद का तुलना करने पर। तो यहाँ पर देखिए फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक के है, तो ए बराबर के हो गया। यहाँ पर देखिए एक्स का गुणांक बी है, तो यहाँ पर एक्स का गुणांक क्या है, माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर बी हो गया। यहाँ पर अचर सी है, तो यहाँ पर अचर क्या है, के इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, तो सी बराबर के इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। अब हमको क्या करना है, चलिए हम बता रहे हैं क्या करना। चलिए दोस्तों, सुविधा के लिए इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट, इसको हम मान लेते हैं समीकरण सेकंड, इसको मान लेते हैं हम समीकरण थर्ड। अब देखिए हम क्या करेंगे, सुविधा के लिए हमने इसको मान लिया।
तो सुविधा के लिए मानने के बाद इसके आगे हमें क्या करना है कि समीकरण 1 का मान 2 और 3 में रख देना है। समीकरण 1 में देखिए k बराबर a है, तो ये k जहाँ जहाँ है समीकरण 2 3 में वहाँ वहाँ हम a लिख देंगे। ठीक है, यही हम काम करेंगे अब, यानी कि समीकरण 1 का मान समीकरण 2 3 में रख देना है। तो चलिए देखते हैं रख के हमारा रखने के बाद क्या आता है रिजल्ट। तो ये देखिए हमारा समीकरण फर्स्ट है, समीकरण ये सेकंड और थर्ड है। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब समीकरण फर्स्ट का मान, समीकरण फर्स्ट का मान समीकरण 2 एवं 3 में रखने पर, तो अब देखिए अब रखिए, रखने के बाद क्या आता है, समीकरण 2 में रखिए तो हमारा b बराबर है माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा। तो b बराबर माइनस के स्थान पर a रखेंगे और क्या हो जाएगा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा। अब देखिए क्या करना है, इससे a जो है गुना में है, इसको उधर भेज देना है। ठीक है, ये गुना में है, इधर भेज देना है, तो ये भाग में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, b बटा माइनस a और बराबर क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अब इसको हम लिख सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a। और यही हमें तो प्रूव करना था, एक चीज़ हमें प्रूव हो गया। यहाँ पर देखिए ये a जो था माइनस, ये ऊपर चला गया। तो हम जानते हैं किसी भी संख्या को समान संख्या से ऊपर नीचे गुना करने के बाद वो माइनस ऊपर चला जाता है। तो इसलिए यहाँ पर b जो है, b में माइनस चला गया तो हो गया माइनस b बटा a। अब यहाँ पर समीकरण 2 से ये निकला। अब समीकरण 3 से चलते हैं। अब समीकरण 3, तो पहले इसी के बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं, इसके डिटेल के बारे में समझ लेते हैं। अब ज़रा देखिए कि b क्या है, b क्या है ये आप देखिए। तो b क्या है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो b क्या है, x का गुणांक है। आप देख रहे हैं b किसका गुणांक है, x का गुणांक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माइनस, ये ऊपर में b में माइनस लगा, माइनस x का गुणांक और बटा डिवाइडेड बाय a। देखिए यहाँ पर किसका गुणांक है, तो a है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यही रिलेशन आया, क्या रिलेशन आया कि शून्यकों का योग यानी मूलों का योग जो होता है वो माइनस और x के गुणांक बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होता है। समझ में आ रहा है कि मूलों का योग जो होगा, अल्फ़ा जोड़ बीटा जो होगा, शून्यकों का योग जो होगा वो माइनस और फिर x का गुणांक और एक्स स्क्वायर के गुणांक के बटे के रूप में होगा। तो यही ये रिलेशन बता रहा था कि शून्याङ्कों एवं गुणांकों के बीच क्या संबंध है। तो यहाँ पर एक संबंध तो निकला। अब दूसरा संबंध जो है हम समीकरण थर्ड से निकालेंगे। समीकरण थर्ड हमारा क्या कहता है, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 में आप मान रख दीजिए c बराबर क्या है, k अल्फ़ा इंटू बीटा। तो c बराबर क्या हो जाएगा, a, k की जगह पर तो a रखेंगे और इधर क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखिए c यहाँ गुना है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग, इधर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा। अब फिर इसको घुमा के आप लिख दीजिए अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c बटा ए हो गया। अब देखिए c क्या है, अचर पद। यहाँ से फिर देखिए c क्या है, अचर पद। हमारा यहाँ पर c क्या है, द्विघात बहुपद में अचर पद है। और a क्या है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक है, अब देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, c जो है क्या है, अचर पद, और a क्या है, किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो इस प्रकार से हमारा ये भी जो है प्रूव होता है। ये तो प्रूव हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। लेकिन ये बहुपद में जो है शून्यक और गुणांक के बीच क्या संबंध है, तो यहाँ पर संबंध क्या है कि दोनों शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अचर पद, और बट डिवाइडेड बाय क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पर का छूट गया है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। यही रिलेशन है द्विघात बहुपद में शून्यकों एवं गुणांकों के बीच। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे इस प्रकार हम पाते हैं कि
इस प्रकार हम पाते हैं कि क्या पाते हैं? शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो शून्य क्या क्या है? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हुआ? माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक। बराबर में हम ये भी लिख सकते हैं ना, माइनस बी बटा ए। क्या लिख सकते हैं? एक्स का गुणांक क्या होता है? बी होता है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है? ए होता है। तो एक हो गया ये शून्यकों का योगफल। दूसरा क्या होगा? शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो दोस्तों ये यहाँ पर जो है सूत्र यहाँ बनाया जाता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए रटा नहीं जा रहा है, आपको बना के दिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि कैसे ये बनता है। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? अचर पद, ऊपर में लिखा हुआ है अचर पद, और बटा क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। यही रिलेशन है शून्यकों एवं गुणांकों के बीच। इसको हम क्या लिखेंगे? अचर पद को हम लोग क्या लिखते हैं? सी, और एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम लोग क्या लिखते हैं? ए। और ये हमारा होता है प्रूव्ड। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य भेजिएगा कि कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, कहीं परेशानी होती है क्या, समझाने का तरीका हमारा ठीक ठाक है ना। तो ये सारे बातों को आप लिख के भेजिएगा, और मैं जस्ट इसके बाद जो है त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करके आपको दिखाऊंगा। ये तो द्विघात बहुपद के गुणांकों के बीच, शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध था। तो ठीक है, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।